जी हाँ मित्रों, ये जो मोदी केयर का नेटवर्क है, मार्केटिंग नेटवर्क, ये सनातन संस्कृति को पूरी तरह से फॉलो करता है और इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये आगे चलने वाला है। और विश्व गुरु जो भारत बनने वाला है उसमें इसका नाम 150-170 कंट्री में जा ही रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सनातन संस्कृति सबसे पहले बोलती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पर सुरेखा भार्गव खुद गुरु हैं, सेल्फलेस हैं। सेल्फलेस का मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा सूत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब सुख कैसे होता है? पैसे से, वेल्थ। तो मोदी केयर में सर्वे माने मतलब कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, सबको अपना अपना शेयर मिलता है। अदरवाइज बाकी जगह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा खा जाता है, सब कुछ ले जाता है। मार्केटिंग नेटवर्क में, खासकर मोदी केयर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब दूसरा पॉइंट आता है सर्वे सन्तु निरामया। अब निरामय का मतलब ये है कि आप निरोग रहें। तो निरोग रहने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सभी शांति और सुख देने के लिए, मतलब नोनी का जूस है और वेलनेस के जितने प्रोडक्ट हैं वो सब आयुर्वेदिक हैं। तो दूसरा चीज़ ये है कि हमारी संस्कृति में देवताओं, दैवी प्रवृत्ति को माना गया है। तो गाय का घी भी है, किसान का अन्न भी है, मतलब कृषि क्षेत्र में भी ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हमेशा ये ध्यान रखा गया है कि आपकी उन्नति उत्तरोत्तर हो, मतलब क्रमशः होनी चाहिए, एक साथ उन्नति। ये फास्ट कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ जो कंसल्टेंट, दूसरा ये है कि आप पहले स्वयं इस्तेमाल करें, फिर दूसरे को यूज़ करने को बोलें, ये इनका सिद्धांत है। तो सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि दूसरों से वही व्यवहार करें जो आप स्वयं अपने लिए आशा करें। तो ये पहला सिद्धांत है कि पहले प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उसके बाद दूसरे को बोलिए। प्रोडक्ट खुद यूज़ ना करके दूसरे को मत बोलिए। तो ये जो संस्कृति है, ये जो समझ है, ये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मतलब है सब लोग भद्र दिखें। भद्र माने संभ्रांत दिखें। तो संभ्रांत दिखने के लिए अपने जो फेस वॉश है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं है, पुरुष स्त्री दोनों के लिए है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, लेकिन पुरुष का भी सम्मान है। दूसरा ये है कि सनातन संस्कृति किसी भी धर्म से बैर रखने को नहीं बोलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी धर्म, जाति और लिंग माने नारी पुरुष में भेदभाव नहीं है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। दूसरा ये एक चीज़ और है, हमारे यहाँ बोलते हैं शिक्षा अनुभव से आती है, और यही शिक्षा है जो अनुभव से आ रही है। मतलब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके दिखाते हैं, तो अनुभव से इसने सीखा है, वो दूसरे को तैयार करने तैयार रहता है। तो सब एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो ये चेन बनती है। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा किसको बोलते हैं? कि गुरु जो है अपने शिष्य को इसलिए गुरु बनाना चाहता है ताकि वो चेन बनी रहे। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप पहले कंसल्टेंट बने, अपलाइन ने बनाया, अपलाइन के ऊपर
और भी लोग हैं, लेकिन तुम डाउनलाइन डेवलप करो तो तुम्हारी समृद्धि, सुख समृद्धि आएगी। तो गुरु शिष्य परंपरा, ये इन्होंने बोला। उसके अलावा सनातन संस्कृति का इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे जो प्रणेता हैं, यानी गुजरमल, राय बहादुर गुजरमल मोदी, उन्होंने सोचा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट अकेला मैं नहीं ले जाऊंगा, सब लोगों को मिलता रहे, और धीरे धीरे करके मिलता रहे, लोग उन्नति करते हैं और उनको हम सिखाएंगे कि कैसे बिजनेस करना है। तो बिजनेस करना है हम सिखाएंगे। अरे ये इतने आप में बड़ी बात है। और ये जो बड़ी बात है, मतलब जिस IIM में मैनेजमेंट कोर्स, एंटरप्राइजिंग कोर्स, मार्केटिंग कोर्स और HR के कोर्स, ये सारे जो डिफरेंट मैनेजमेंट के कोर्स सिखाए जाते हैं, यहाँ सुबह की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, शाम को मीटिंग है, विनय वाजपेयी जी जो लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना। उनका करना क्या है कि आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज देते हैं, कैसे उनसे प्रेजेंट करना है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, ये सिखाते हैं। और आज के दिन तो मैंने आज देखा, आज के दिन तो एंटरप्राइजिंग सिखाने वाला भी आ गया कि आप बिजनेसमैन बनिए। तो जो बिजनेस बनने के लिए एंटरप्राइजिंग एक ब्रांच होती है मैनेजमेंट की, वो भी यहाँ पर है। उसके अलावा जो एक वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग का जो काम है, मोदी केयर में तो हम खुद ही इनवॉइस बना लेते हैं, ई-वे बिल ऑटोमेटिकली बनता है। हमने ऑटोमेटिकली अगर अपना इनवॉइस बना के अपना अपलाइन का हेल्प तो हुआ ही, लेकिन हम अपने डाउनलाइन के लिए भी बिल बना सकते हैं और बिल बना के सीधे उनको भेज सकते हैं। तो डाउनलाइन को ये सिखाना, देखो ऐसा बिल बनाना है। तो ये काम भी अपनी मीटिंग में। अब इसके बाद में हमारी संस्कृति में पर्यटन बोलते हैं, धार्मिक पर्यटन जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट है। जैसे कि हर व्यक्ति चाहेगा हम अपने माता पिता को एक बार गया घुमा दें। तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक टूर लगते हैं, मतलब जैसे गोवा टूर लगा था अभी, अब श्रीलंका का लगने वाला है, तो हम सिर्फ भारत के बारे में नहीं सोचते हैं। मोदी केयर, ये हमारे जो प्रणेता हैं आज के दिन, समीर कृष्ण मोदी, उनका ये सोचना है कि हमें बाहर भी भेजना है लोगों को। विश्व के पर्यटन को बढ़ावा कौन दे रहा है? मोदी केयर। तो पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो है, ऐसा हर जगह आपको नहीं मिलेगा। उत्तरोत्तर वृद्धि, पूरा संसार। दूसरा, ये ऐसा कोई प्रोडक्ट छूटा नहीं है जो हमको दिनचर्या में नहीं लगता है। यानी कि सुबह टूथब्रश से लेकर सोप, इसके अलावा वेलनेस क्रीम, फेस वॉश, और इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को आज के दिन भारत सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ध्यान देता है। तो हम एनवायरोचिप के अलावा एनवायरो हाउस का, पूरे हाउस के लिए, पूरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स रखे हैं। तो इन्वायरमेंट का ध्यान देना, ये भी हमारे मोदी केयर ने ध्यान दिया है। तो अगर इतना कुछ ध्यान देता है, और हर आदमी जिसको, मतलब IIT में नहीं जाना पड़ेगा, IIM नहीं जाना पड़ेगा सीखने के लिए, ये सब मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग में हो रहा है। और अपने को वेयरहाउस तक जाना नहीं पड़ेगा, सीधा बिल बनाओ। मतलब मैं अपने डाउनलाइन का बिल बना के भेज चुका हूँ, माल उसका डायरेक्ट पहुँच गया। अदरवाइज़ लोग ट्रांसपोर्टर के चक्कर लगा रहते हैं, उनको फ़ोन करते रहते हैं, अरे भाई माल आना था नहीं मिला। यहाँ मोदी केयर का प्रोडक्ट अपने पास चुपचाप से, मैं घर पे नहीं हूँ तो भी आके डिलीवर हो जाता है, क्योंकि एक बार वो मेरे घर आ गया तो उसको पता है कि यहाँ पर दे देने का है। तो वो दोबारा मंगाऊंगा तो ये भी, और पहली बार भी जा रहा है तो सही एड्रेस
सही पिन कोड अगर दिया है तो ये किया जा सकता है। उसके अलावा हम लॉयल्टी की बात करें, ये मोदी केयर आपको लॉयल्टी में आपको लगता है बोनस दे दिया, आपकी कमाई है, पैसा दिया, लेकिन लॉयल्टी में प्रोडक्ट्स क्यों देता है, ये भी एक समझने की बात है। अगर आपके पास लॉयल्टी मिलती है तो आपके पास इतना रिच प्रोडक्ट होगा, मतलब लॉयल्टी का क्या करेंगे आप, उसकी भी लिमिट है 7,000। तो लॉयल्टी के जो प्रोडक्ट मिलेंगे तो वो आप दूसरों को टेस्ट करने के लिए देंगे। भैया मेरी अगरबत्ती देख लेना आप कि अगरबत्ती पसंद आती है तो फिर मेरा वॉशिंग पाउडर एक यूज़ करके देख लो, पसंद आए तो मेंबरशिप ले लो और तुम भी ग्रोथ करो। तो मतलब कहने का ये है कि लॉयल्टी क्यों लॉयल्टी में पैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं। पहले दिमाग में मेरे प्रश्न था कि ये पैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे समझा कि लॉयल्टी का मतलब ये है कि तुम लोगों को टेस्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट फ्री में नहीं, अच्छा कौन कितने प्राइस में बेचेगा ये नहीं है, यहाँ पर प्राइस फिक्स है। एवरीवन विल गेट 20% डिस्काउंट, MRP एंड देन DP। तो जिनके पास मतलब ये फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी जो कुछ लोग नहीं कर सकते, तो वो DP तक जा सकते हैं। इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खुल गए हैं जहाँ पर कि जाओ खरीदो हाल, और वहाँ पर भी 20% डिस्काउंट पे ही मिलेगा माल। कहीं पर ऐसा नहीं कि MRP के कोई बेच रहा है तो DP वाला भी नहीं बेच रहा। तो मतलब कहने का है कि 20% डिस्काउंट तो एवरीवन शुड गेट। और सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, यहाँ तक कि हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, कॉफ़ी, चाय, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो। तो एक बार मैंने मीटिंग में बोला कि भाई दिन भर का तो है, रात का क्या, गुड नाइट नहीं है अपने पास। मेरे को बताया गया हमारी प्रोडक्ट लाइन में सोचा गया है और गुड नाइट जैसा प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा। अब मैं बताता हूँ गुड नाइट को मैं कैसे यूज़ करता हूँ। मैं उनकी ऑल आउट ले आता हूँ, लेकिन उसमें नीम का तेल डालता हूँ। मैं वो जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं आपको, वो यूज़ नहीं करता हूँ। तो नीम का तेल चलता है कम से कम 6 महीने आराम से, और ये महीने भर भी नहीं चलेगा। ये जो आप ऑल आउट का जो लिक्विड लेंगे, एक तो हार्म करता है, दूसरा मच्छर अगरबत्ती अगर आप यूज़ करेंगे वो भी हार्मफुल है। तो मतलब ये है कि आपकी दिन का चैन, रात के प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ तो रखें। उसके अलावा कैरी बैग, टी-शर्ट्स, ऐसा जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर मोदी केयर ना हो। और मोदी केयर माने स्माइल विद केयर, दे केयर यू विद योर स्माइल। तो ये चिंता, ये मतलब मैं तो एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, मैंने कभी रटा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके मन से जो भावना आती है, जब आप बोलने लगोगे ना तो आपके पास अपने आप आ जाएगा, कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे आपको बोलना है। तो आदमी एक्सटेम्पोर लीडरशिप एक्टिविटीज़ कैसे सीख रहा है, क्यों कि हमारे हर अपलाइन ने सिखाया है कि तुम डाउनलाइन तैयार करो। तो एक लीडर से बहुत सा लीडर बनते जाएंगे तो ग्रोथ सबकी होगी, और हम एक दिन विश्व में समृद्धि प्राप्त कर लेंगे। यही मेरी कामना है कि हमेशा, मतलब पहले राय बहादुर गुजरमल मोदी जी थे, आज समीर कृष्ण मोदी हैं। आज उनके अगर परिवार वाले आगे उसको बढ़ाएं सेम परंपरा, क्योंकि उन्होंने सेम परंपरा